राहुल गांधी का मिशन गुजरात मिशन के तहत राहुल गांधी ने सारा काम लिया अपनी निगरानी में। दरअसल जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया को अब हाईकमान देगा अंजाम। इसके लिए 43 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। कल खुद इन पर्यवेक्षकों की राहुल गांधी गुजरात में बैठक लेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने खुद माना था कि उनके कुछ नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, लिहाजा राहुल नियुक्ति से लेकर रणनीति बनाने जैसे कई काम है खुद ही उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। अधिक जानकारी लेंगे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर और हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, किस तरह से राहुल गांधी अब मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि रणनीति बनाने की बात हो या फिर कार्य की बात हो, नियुक्ति से लेकर तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर अब खुद राहुल गांधी मॉनिटर करेंगे, क्या जानकारी? जी देखिए, पिछले दिनों राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान ये बात कही थी बीजेपी को और खासतौर से पीएम को, जो उनका गृह राज्य है, कि हम आपको गुजरात में भी हराकर दिखाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने अपने मिशन गुजरात पर काम करना शुरू किया और उसके तहत वो गुजरात भी गए थे और 2 दिन लगातार उन्होंने पार्टी के जो बड़े नेता है या छोटे लेवल के नेता है, ऊपर से लेकर संगठन के नेताओं की बैठक की। और उसके बाद 64 साल बाद आपने देखा किस तरह अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो अब वहां पर 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी को निचले स्तर पर मजबूत किया जाए। तो जिस तरह वो जिला कांग्रेस कमेटी और जिला अध्यक्षों को फिर से पावरफुल बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, तो वहां उन्होंने कह सकते हैं कि सारा काम है वो अपनी निगरानी में ले लिया है। यानी गुजरात के नेताओं के भरोसे राहुल गांधी कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ नेता है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसे में 10, 15, 20 नेता अगर कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बयान के मायने अब सामने आ चुके हैं कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी या गुजरात के जितने भी नेता हैं उनके भरोसे, उनकी सिफारिश पर वहां बिल्कुल काम नहीं होगा और मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा। इसके तहत हाल ही में 43 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो पर्यवेक्षक है वो यहाँ पर लगाएंगे। वो तमाम जिला हेडक्वार्टर पर जाएंगे, जिला कांग्रेस कमेटी दफ्तर में जाएंगे, वहां पर बैठक करेंगे और उनके सहयोगी के तौर पर, यानी उनके ग्रुप में एक पैनल में 4 पीसीसी पर्यवेक्षक गुजरात के नेताओं को बनाया गया है। और कल इनकी पहली बैठक होगी मोडासा के अंदर और खुद राहुल गांधी वहां पर जाएंगे और इन पर्यवेक्षकों की बैठक लेंगे। तो उनको बताएंगे कि किस तरह आपको नए जिलाध्यक्ष बनाने, किस तरह उनका एक चयन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर रहेगा और उसके बाद दिल्ली से इनकी नियुक्ति होगी। तो 2027 तक जितने भी गुजरात कांग्रेस से जुड़े फैसले लिए जाएंगे वो राहुल गांधी अपनी मॉनिटरिंग में करेंगे। यानी किसी तरह का मौका वो अब नहीं देना चाहेंगे जो चूक हुई, क्योंकि करीब 30 साल से ज्यादा का लंबा वक्त गुजर चुका है कि कांग्रेस गुजरात के अंदर सत्ता से महरूम है। तो अब किस तरह एक सियासी धमाका किया जाए। दरअसल उनका मकसद ये है कि जिस तरह लगातार 3 लोकसभा चुनाव में हार की हैट्रिक लग चुकी है, कई राज्यों में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, तो गुजरात के अंदर अगर करिश्माई प्रदर्शन किया जाए, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ला दिया जाए, तो एक बड़ा कह सकते हैं कि धमाका मैं कर सकता हूं। ये उनकी मंशा है। उसमें कितने वो कामयाब होते हैं ये अलग बात है, लेकिन ये खबर पुख्ता अब हो चुकी है कि राहुल गांधी अपने गुजरात मिशन के तहत किसी तरह की सियासी चूक नहीं चाहेंगे। वो सारा काम, नियुक्ति हो, फैसले हो, अपॉइंटमेंट्स हो या रणनीति बनानी हो, वो खुद यहाँ पर देखेंगे, जिसके तहत कल से वो गुजरात के दौरे पर रहेंगे, इन पर्यवेक्षकों की बैठक लेंगे और उनको साफ संदेश देंगे कि किस तरह आपको काम करना है और एकदम निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ काम करना है, ताकि जो नेता हमारे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं उनकी पार्टी में यहाँ पर नहीं चल सके। तो कल राहुल गांधी मोडासा जाएंगे, पर्यवेक्षकों की बैठक लेंगे और सारा सियासी जो काम होगा गुजरात से जुड़ा वो खुद अंजाम देंगे। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया राहुल गांधी के इस दौरे को भी समझाने के लिए और ये समझाने के लिए कि इस तरह से राहुल गांधी अब खुद जिम्मा यहाँ पर संभालेंगे। राहुल गांधी मॉनिटरिंग करेंगे, साथ ही प्लानिंग से लेकर स्ट्रेटेजी का जो कार्य है वो भी राहुल गांधी अब खुद ही देखेंगे। चलिए इससे